अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ीशान मुबशर। तो आज का सेशन, जैसा कि आपको पता है कि आपको जो मैसेज है उसके ऊपर ही मेंशन था कि स्लॉट के ऊपर जो आज का टॉपिक है, आज की जो ट्रेनिंग है वो स्लॉट इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। स्लॉट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सबका जानना इंतहाई ज़रूरी है। न सिर्फ आपका बल्कि आपके साथ-साथ आपकी टीम का भी जानना इंतहाई ज़रूरी है। सर, जब तक आपको स्लॉट की इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? आपको यही नहीं पता होता कि आपको इनकम कब आएगी, कहाँ से आएगी, क्यों आएगी, कितनी आएगी, ठीक है? तो स्लॉट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि समझना और समझाना इंतहाई ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आज के सेशन में आपको स्लॉट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूँ और गाइड करूँ कि आप किस तरीके से स्लॉट एक्सपर्ट बन सकते हैं। स्लॉट एक्सपर्ट जो बनने का ना, बिलीव करें, उसके लिए काम समझना और समझाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई बंदा उसको किसी किस्म का भी सवाल करता है सिस्टम के रिलेटेड, तो ईज़िली वो क्लियर कर सकता है, अगर आपको स्लॉट का पता हो तो। क्लियर? अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ और बगैर जो है ना वो, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं दोबारा से जाता हूँ। आईडी जब आप ओपन करते हैं, आप सब लोग ओपन करते हैं जब आईडी, ये चीज़ एक आ रही होती है। ये बेसिकली ये कोई फोर्सेज की गलती नहीं है, या फोर्सेज का ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन बल्कि ट्रस्ट वॉलेट ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अपनी हाइलाइट कर दी है। इसमें कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसके ऊपर ये ऐसे ही ये कह रहा होता है कि हाई अलर्ट डिटेक्टेड, इस तरीके से वो कह रहा होता है। ठीक है? तो वो परेशान नहीं होना, ज़रूरत नहीं है वो परेशान होने की। अब आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, ट्रेनिंग के तरफ। अब यहाँ पे ना अ, मेरी आईडी खुलती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ना ज़रा ध्यान से फ़ोकस से देखना है इस सिस्टम की स्लॉट को, कि स्लॉट क्या है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कब आपको इनकम आएगी, कितनी आएगी। आपको मैं आज कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। डिपेंड करता है आपके सीखने पे कि आप किस तरीके से सीखते हैं, किस नीयत से सीखते हैं। जो भी आपकी यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जैसी आपकी यहाँ पे फ़ोकस, जिस तरह का फ़ोकस होगा उस तरीके से आप यहाँ पे जो है ना वो कमा सकते हैं। यहाँ पे एक्स3 प्रोग्राम लेवल 3, ओके, तकरीबन $20 मेरे रिसाइकिल यहाँ पे हुए हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं अपनी स्लॉट की तरफ। सबसे पहले जो हमारी स्लॉट है वो है एक्स3। जो मेन और बिग स्लॉट है ना हमारी, वो होती है एक्स3। एक्स3 एक ऐसी स्लॉट है जो कि आपको 100% और इंस्टेंट प्रॉफिट देती है। आप आपने जितनी भी स्लॉट एक्टिवेट करवाते हैं, आपकी डाउनलाइन में जो कोई उतनी ही स्लॉट से आता है, तो वो प्रॉफिट सारे का सारा आपको वहाँ से मिलता है। तो बड़ी यूनिक सी ये स्लॉट है, बड़ी ज़बरदस्त स्लॉट है। अच्छा, इसको समझना है थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा बारीकी से समझना है इसको। अगर आप इसको समझेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बारे में, इसको देखते हुए, इसको जानते हुए, स्लॉट कब इनकम आपको दे रही है। सिंपल सा फ़ॉर्मूला, कोई बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी स्लॉट है। ये देखें, ये मेरी ये भी तीनों खाली पड़ी हैं। 1 मिनट। ओके, ये देखिए, ये भी तीनों खाली हैं, ये भी खाली हैं, ये भी खाली हैं और ये भी खाली है। अब ये 2 सर्कल भरे हुए हैं, ये खाली है, ये 2 सर्कल भरे हैं, ये खाली है। इसका मकसद क्या है? इसकी वजह क्या है? सर, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आपकी ये स्लॉट हो, ये लेवल हो या कोई भी लेवल हो, उसका फ़ॉर्मूला एक ही है, काम वो एक ही तरीके से करते हैं, कोई ब जो इसमें चेंजिंग नहीं है। चाहे वो 5 वाली स्लॉट है या 160 वाली है, एक ही तरीके से काम करती है। क्या फ़ॉर्मूला है? पहले 2 की अर्निंग आपको आएगी, इसकी भी अर्निंग आपको आ गई, इसकी भी अर्निंग आपको आ गई। ये जो तीसरा सर्कल है, इसका है या इसका है या ये है, ये है, ये है या ये है, कोई भी यहाँ पे है ना, उसकी अर्निंग जो है वो अप लाइन को जाती है, अप लाइन को। ठीक है, क्लियर? अब 2 की अर्निंग आपको आ गई, 1 की अर्निंग आपकी अप लाइन को चलेगी। 2 की अर्निंग आपको आ गई, 1 की अर्निंग अपलाइन की चलेगी। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है? अभी-अभी $20 मेरी अपलाइन को यहाँ से रिसाइकिल हुआ है इस स्लॉट से। अभी हमने देखा ना नोटिफ़िकेशन में, ये यहाँ पे शो हो रहा है। $20 ये मेरी अपलाइन को गए हैं। एक्स-री लेवल 3 प्रोग्राम, पोज़ीशन 3 क्या होती है? अभी मैंने यही चीज़ आपको समझाई है। ये पोज़ीशन 1 है, ये पोज़ीशन 2 है और ये पोज़ीशन 3 है। ऐसे ही तमाम स्लॉट की है, इन तमाम स्लॉट की ऐसे ही है, ठीक है? पोज़ीशन 1, पोज़ीशन 2, पोज़ीशन 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सिंपल ही है, बहुत सिंपल सा है, ईज़ी है।
इजी तरीका है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन आपकी कौन सी है। 1 2 की इनकम आपकी है, थर्ड की इनकम आपकी अपलन की है, अगर वो अर्निंग पे है तो। अब अर्निंग और रिसाइकल क्या है ये भी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपकी स्लॉट है, ये आपकी अपलन की स्लॉट में भी ऐसे ही 3 सर्कल बने हुए हैं ना। तो अगर आपकी अपलाइन की आपकी यहाँ पे 2 सर्कल फिल हो गए, तीसरा सर्कल फिल होना है, ये जाना आपकी अपलाइन को। आपकी अपलाइन का सर्कल ये वाला है, ये फिल हुआ तो उसको $5 आ गए, ठीक है। इन केस अगर उसके भी ऐसे 2 सर्कल फिल हुए हैं, ठीक है, 2 सर्कल फिल हुए हैं, तीसरा खाली है, आपका यहाँ पे फिल हुआ, अपलाइन को गया, इसका भी ये फील्ड हुआ, इसकी भी अपलाइन को गया, उसका भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 सर्कल भरे थे और तीसरा खाली था, उसका भी ये भरा तो उसकी अपलाइन को गया। फिर उसकी अपलाइन में एक बंदे का ऐसे था, एक भरा हुआ था, एक खाली, दो सॉरी, एक मिनट, 2 खाली थे, ठीक है। उसका क्या होगा, ये यहाँ से फील्ड हुआ, अपलाइन को गया और यहाँ पे जाके बैठा और इसको जाके अर्निंग मिली। इसका मतलब ये है कि आपको अर्निंग आपके नीचे कहीं ज्यादा नीचे जाके भी लोगों से मिलती है। ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर से मिलती है, थ्रू डायरेक्ट पार्टनर जरूर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर से मिलती है। इसका रिसाइकल हुआ तो इसको गया, इसका रिसाइकल हुआ तो इसको गया, इसका रिसाइकल इसको गया, इसका रिसाइकल इसको गया, इसका रिसाइकल इसको गया, इसका रिसाइकल, ऐसे आपको अर्निंग आनी ही आनी है। तो आपकी जो टीम है, ये ना देखा करें कि मेरी जो टीम है उससे मुझे आना है कि नहीं आना, भाई उसी टीम से आपको प्रॉफिट आना है, ठीक है। आपने अपनी टीम को फोकस करना है, टीम बनानी है। ये हो गया आपका एक्स3। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताइएगा कि एक्स3 में कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, हैंड रेज करें ताकि मैं देख सकूं कि जो है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, इसमें किसी किस्म का इश्यू तो नहीं है। ओके, तो मुझे मैसेज में बताएं अगर किसी का इशू है तो। स्लॉट इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी किस्म का इशू है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, मैं बताने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा हूँ। आपने पूछना है, सीधे पूछना है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। ओके, नो भाई, ओके, जबरदस्त, एक्सीलेंट, ओके, वेरी गुड। चलें अब चलते हैं। क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ओके, 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 थैंक यू वेरी मच। चलें अब यहाँ पे, अब आते हैं अपनी एक्स4 की स्लॉट की तरफ। एक्स4 की स्लॉट एक ऐसी यूनिक स्लॉट है जो कि यकीन माने फोर्सेज की बहुत बहुत गोल्डन यहाँ पे स्लॉट है। इसके बारे में भी जानना समझना बहुत जरूरी है। सर देखें, स्लॉट कोई भी है ना, स्लॉट कोई भी है, आपको तभी इनकम देगी जब आपको समझ आएगी उसकी कि यार ये क्या है। जब देखें, ऐसा ना हो कि आपको वहां पे इनकम आए और आप ये ढूंढ रहे हो कि यार मुझे ये इनकम आई कहाँ से है, ये कैसे इनकम देगी, और ये किस अ, अ, किस किस मेंबर से आई है मुझे। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको अर्निंग, आप आपके टीम में मेंबर ज्वाइन होता है लेकिन आपको अर्निंग ही नहीं आती। फिर आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैंने ज्वाइनिंग करवाई है लेकिन मुझे अर्निंग क्यों नहीं आई। तो इस सब का जवाब मैं आपको ना आज एक्स4 की स्लॉट में दूंगा। एक्स4 की स्लॉट बहुत मजे की है। अगर आप जी जी, एक मेंबर कह रहे हैं जी रिपीट एक्स3, तो मैं यहाँ पे बात डिनाई नहीं करता। एक मिनट, मैं इंटरनेट से निकाल लूँ, एक मिनट बस। ओके, मुझे बताइएगा आवाज मेरी क्लियर है? जल्दी से बताइएगा आवाज क्लियर है मेरी? ओके, तो यहाँ पे एक्स थ्री मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। सर एक्स थ्री आपकी ऐसी स्लॉट है जो कि आपको 100% प्रॉफिट जनरेट करके देती है। सर 100% का क्या मतलब है कि आपने, आपकी स्लॉट कोई भी है ना, कोई भी, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 160 वाली है, तो आपने 160 वाली स्लॉट एक्टिवेट की है, आपके डाउनलाइन में कोई 160 वाली स्लॉट एक्टिवेट करता है तो 100% प्रॉफिट आपको आएगा, एक पैसा भी नहीं कटेगा, सारे के सारे डॉलर जो है ना वो आपको आएंगे। अब एक्स थ्री की सारी जो लेवल है, उनका जो उनका जो जो प्रोग्राम है ना, उनका जो तरीकाकार है वो सेम है। क्या तरीकाकार है? एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि 2 की इनकम आपको आएगी, 2 की इनकम आपको आएगी और तीसरे की इनकम आपकी अपलाइन में जाएगी। 2 की इनकम आपको आ गई, एक की इनकम आपकी अपलाइन में आ गई। ऐसे देखें मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे एक दफा मुझे इनकम आई है, दूसरी दफा आई है, तीसरी दफा ये जानी है मेरी अपलाइन में इनकम। यहाँ पे अगर बात करें तो 10 वाली स्लॉट में, तो 10 वाली स्लॉट में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक, यहाँ पे तीनों सर्कल खाली हैं। तीनों सर्कल खाली होने का मतलब ये है कि ये मुझे अर्निंग आएगी, यहाँ पे, यहाँ भी अर्निंग आएगी और ये जो है ना स्लॉट रिसाइकल हो जाएगी। रिसाइकल का मतलब है कि जैसे ये 2 खाने सर्कल जो है भरे हुए हैं ना,
तीसरा जब ये भरेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली खाली होके दोबारा से अर्निंग पे आ जाएगा। जैसे अभी 20 वाली मेरी स्लॉट आई है, इसको मैं खोलूंगा, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल भी शो हो जाएगी कि ये मेरी स्लॉट थी इस तरीके से। ये देखें, आज 20/1/2024 11:42 पे मेरी ये जो स्लॉट है वो रिसाइकल हुआ है। ये देखें, रिसाइकल, रिसाइकल से मुराद है कि अपलाइन में गई और दोबारा से अर्निंग देने के लिए रेडी है। अब मुझे यहाँ से अर्निंग आएगी, ये खुशी की बात होती है। आप लोग ये ना देखा करें कि यार आपके स्लॉट दो बने हैं, अब मैं करूंगा तो अपलाइन में जाएगा। भाई खुश हुआ करें, आप इस स्लॉट को, इस सर्कल को जल्दी से फिल किया करें ताकि ये स्लॉट आपके सर के ऊपर से रिसाइकल वाली तलवार खत्म करे। अब ये भी रिसाइकल खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, आप नीचे जाए यहाँ भी मेरा रिसाइकल खत्म है, अर्निंग पे है। तो मोस्ट सारी स्लॉट मेरी जो है ना, सिवाय इसके और सिवाय इस पे, सारी मेरी स्लॉट अर्निंग पे है। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतनी को खास बात नहीं है। यहाँ पे बाज का ऐसे होता है, X4 की स्लॉट में जब आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उस बंदे ने आके किसी को ज्वाइन करवाया तो आपको अर्निंग नहीं आती, तो आप परेशान हो जाते हैं ये मुझे अर्निंग क्यों नहीं आई, क्या ऐसी वजह है कि मुझे अर्निंग नहीं आई। आप कहते हैं कि पता नहीं यार, सर कहते थे बड़ी ये तो आपको 100% इनकम देती है, मुझे तो आया कुछ नहीं। आप फिर फोर्सेज के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम फोर्सेज में नहीं है, प्रॉब्लम आपके समय ये भी समझ आ जाएगा कि यार मुझे प्रॉफिट अगर नहीं आया तो मैंने ढूंढना कैसे है, किस तरीके से मैं ढूंढूंगा, और कैसे मुझे पता लगेगा कि ये अर्निंग कब मुझे आई और किसको गई, अगर तो किसको गई। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्सेज की अर्निंग जो है ना वो रिसाइकल हुई हो या आपके डाउनलाइन में काम हुआ और आपको अर्निंग ना आई हो और वो किसी को ना गई हो। आती जरूर है, अर्निंग आती है, ये ध्यान में रखना है कि अर्निंग आती है, बस उसको ढूंढना है कि गई किसको है और कब गई है, ये सिर्फ आपने समझना है। प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलते हैं अपने X4 की तरफ, चलते हैं X4 कैसे काम करता है। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से गाइड करूं। अब यहाँ पे ये देखिएगा सर, यहाँ पे ना X4 का पहले प्लान समझते हैं। X4 का प्लान क्या है? X4 का प्लान ये देखिए, 6 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, 2 सर्कल बड़े हैं और 4 सर्कल छोटे हैं। इसको समझना सर, बड़ी कमाल की ये स्लॉट है, सिर्फ इसको समझने की देर होती है। जो दो बड़े सर्कल होते हैं ना, ये अर्निंग आपकी नहीं होती, ठीक है, और छठे सर्कल की अर्निंग आपकी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आप सबको भूल जाए, सबका प्लान एक ही तरह है, इन सबको भूल जाए, सिर्फ आपने एक स्लॉट को देखना है। वो कौन सी स्लॉट है? वो ये वाली स्लॉट है, इसको आपने देखना है। सिर्फ इसी के ऊपर आपको सारा समझाऊंगा। यहाँ पे ना आपने जो बड़े सर्कल है ना दो, इसकी अर्निंग आपकी नहीं है, इसकी अर्निंग उसकी है जिसके साथ आप रिसाइकल हुए हैं, या आपकी अपलाइन या अपलाइन की टीम। अब ये डिपेंड करता है कि आप रिसाइकल किसके साथ होते हैं। एक मिनट, या मेरा ख्याल है सबके माइक जो है वो अनम्यूट हो गए हैं और सब लोग जो है वो, सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सब बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये हमारी स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो चुकी है। थैंक यू मेंबर्स बताने के लिए। अब यहाँ पे ना इस मैंने बोला था ये जो स्लॉट्स है ना ये वाले, इन सबको आपने नहीं याद रखना। ये कोई भी स्लॉट है आपने इसको नहीं याद रखना, इसको भूल जाए। सिर्फ एक स्लॉट, ये एक स्लॉट है ना ये वाली, ये एक ही तरह का सारा सारे के स्लॉट का प्लान है। सिर्फ उसके ऊपर कीमत चेंज होती है। यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 10 आ गया, फिर 40 आ गया, 20 आ गया, 80 आ गया, इस तरीके से। ये स्लॉट की सिर्फ कीमत चेंज होती है, इसका प्लान चेंज नहीं होता। प्लान इसका सेम है, वही है, वैसा ही सारे का सारा प्लान है। प्लान आपको समझाते हैं। पहला सर्कल फिल होता है, इसकी अर्निंग आपको नहीं आती। दूसरा स्लॉट सर्कल फिल होता है, इसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसकी अर्निंग आपको आती है। छठा स्लॉट जो है ना, जैसे X3 का था ना, 1 2 3, ये जो तीसरा था इसकी अर्निंग जाती थी डायरेक्ट आपके अपलाइन को। छठे की स्लॉट की सर्कल जो है ना, ये छठा सर्कल, इसकी भी अर्निंग डायरेक्ट आपकी अपलाइन को जाती है। ऊपर वाले दो का कंफर्म नहीं होता किसको जानी है,
लेकिन छठे का कंफर्म है कि आपकी अपलाइन को ही जानी है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये मेंबर है ना, ये वाला। अब इस मेंबर को, ये मेंबर है हसन, ठीक है। हसन के स्लॉट रिसाइकल हुए हैं, इसका छठा सर्कल फिल हुआ था और वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे अर्निंग यहाँ पे शो हुई थी मेरे बड़े सर्कल में। लेकिन वो अर्निंग नहीं आई थी, वो मेरा भी सेंड टू अपलाइन था और मेरी अपलाइन में अर्निंग गई थी। यही थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, आज मजा भी नहीं आ रहा मुझे ट्रेनिंग देने का क्योंकि इंटरनेट का इशू है। ओके, तो यहाँ पे अर्निंग आपको छठा सर्कल जो है वो रिसाइकल रीपरचेज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा कभी कभार लगता है कि यार ये मेंबर मेरा था, इसके साथ ये मेंबर था, तीसरा ये मेंबर इसकी इसने ज्वाइनिंग कर ये ज्वाइन हुआ और हमें यहाँ पे $5। अब इसके साथ एक मेंबर नीचे ज्वाइन होता है तो मुझे वो अर्निंग नहीं आती। मिसाल के तौर पे ये आप है, आपके साथ एक मेंबर ज्वाइन हुआ, इसके आपको आए $5। अब ये मेंबर ने नीचे ज्वाइनिंग करवाई तो वो अर्निंग आपको नहीं आती। उसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह ये होती है, आपने देखना होता है वो रिसाइकल किसके साथ है। अब रिसाइकल का बड़ा फंडा है, रिसाइकल आपने समझना होता है रिसाइकल क्या है। मिसाल के तौर पे ये बंदा यहाँ पे ज्वाइन है ना, दूसरा आप ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, तीसरा जब आप ज्वाइन कराएंगे ना तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मेंबर तो वो आपका है लेकिन डाउनलाइन बन गया, वर्चुअली डाउनलाइन बन गया वो इस बंदे की, ये वाले इस बंदे की वो डाउनलाइन बन गया। अब ये जब ये नीचे ज्वाइन करवाएगा ना तो उसकी अर्निंग जाएगी इसको इसको। अब यहाँ पे जो ये जो व्हाइट कलर होते हैं ना, ये समझना जरूरी है। जो व्हाइट कलर होता है ये आपके डायरेक्ट होती हैं। जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, ये होता है आपकी डाउनलाइन। ये जो येलो कलर में होता है ना, येलो कलर में ये आपका स्पिल ओवर होता है, या आपकी अपलाइन की तरफ से या आपकी डाउनलाइन की तरफ से कोई क्रॉस करके ऊपर आया होता है। ठीक है, ये चीज इसको समझना आपने। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट है वो आपके जो व्हाइट है वो आपके डायरेक्ट है। ये देखें यहाँ पे ये मेरा डायरेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट है और ये भी मेरा डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ये कहीं से भी आया डजेंट मैटर, लेकिन ये मेरा इनडायरेक्ट है। अब ये मेरा ये वाला जो डायरेक्ट है ना, ये वाला ये जो डायरेक्ट है ये इसके साथ रिसाइकल है। अगर इसके साथ नीचे को 20 वाली स्लॉट अपग्रेड होती है ना तो वो अर्निंग जाएगी इसको, मुझे नहीं आएगी, इसको जाएगी। अब यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह मैं खोलता हूँ। अब मैं आपको स्लॉट के अंदर जाके समझाता हूँ, जो मैंने बात आपसे की है उसको मैं आपको डीपली समझाता हूँ। ये देखें, ये मेरा मेंबर है 615831। इसके साथ मेरा ये वाला 1222757, ये वाला मेंबर इसके साथ रिसाइकल हुआ। अब इसकी स्लॉट इसकी खोल लेते हैं ना, इसकी स्लॉट खोलते हैं, इसकी आईडी खोलते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे इसकी आईडी खुल जाएगी। देखा, ये वाला मेरा मेंबर था 1222757, ये इसके साथ रिसाइकल है। अब ये वाला बंदा इसकी टीम में जब 20 वाली स्लॉट एक्टिवेट होगी ना तो उसके इस बंदे के ना, इस बंदे के ये वाले दो बड़े सर्कल हैं, जैसे इसके ये वाले हैं, ठीक है, इसके ये वाले हैं। अब जब ये बंदा सब दो मेंबर की स्लॉट एक्टिवेट करवाएगा ना तो उसके बड़े दो सर्कल फिल होंगे। इसके बड़े दो सर्कल से फिल होने से, इसके ये वाले दो सर्कल फिल होने से ना, इस बंदे के ये येलो वाले सर्कल के दो सर्कल फिल होने से इसको तो अर्निंग नहीं जानी, लेकिन इसको जरूर जाएगी। इसमें 61585831 इसको अर्निंग जरूर जाएगी। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा अगर बैक किया जाए तो ये यहाँ पे अगर इसके साथ इसकी स्लॉट ऐसे एक्सपोर्ट की, मैं ऐसे वर्चुअली एक बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये 1222757 है ना, इसकी जब स्लॉट जब इसकी टीम में जब स्लॉट एक्टिवेट होगी ना तो इसका ये वाला सर्कल फिल होगा और इस बंदे को अर्निंग आएगी। फिर इसका दूसरा सर्कल फिल होगा और फिर इस बंदे को अर्निंग आएगी। जब इसका तीसरा, चौथा और पांचवा स्लॉट सर्कल फिल होगा ना फिर इसी बंदे को अर्निंग आएगी। क्लियर है। लेकिन जब इसकी अपनी स्लॉट एक्टिवेट हुई थी तो वो मुझे यानी वो मुझे अर्निंग आई थी क्योंकि मेरी स्लॉट है तो वो मुझे अर्निंग आई थी। क्लियर है। यहाँ तक मुझे बताइएगा कि एक्सप्लोर में कोई आपको सवाल को क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि वो यहीं पे क्लियर किया जाए और अगली स्लॉट में आ जाए। जी बताएं, जल्दी से बताएं।
मैक्सिमम बताएं कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है X4 के हिसाब से, X4 के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं जल्दी से। है किसी का क्वेश्चन? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, ताकि क्लियर क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। यानी माशाल्लाह, जो देखें टीचर को भी समझाने का पढ़ाने का मजा तब आता है जब आपके स्टूडेंट बड़े लायक हों, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड आउटस्टैंडिंग। चले अब आते हैं इससे अगली स्लॉट की तरफ, जो कि वो भी बड़ी कमाल की है। उसको भी अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करूँ, नालायक सा हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। ये एक स्लॉट है ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स मैं इसको कहता हूँ। ये एक ऐसी स्लॉट है, ये भी बड़ी कमाल की स्लॉट है नॉन वर्किंग के ऊपर। इसके बारे में आपने ना, मैं जो आपको समझाऊंगा ना, उसके बारे में आपने समझना है। पहली जो दो स्लॉट थी ना, वो आपको 100% इनकम दे रही थी, लेकिन ये जो स्लॉट है आपको दो हिस्सों में इनकम डिवाइड करके देती है। ये तीन बंदों को फायदे देती है, दो को अर्निंग होती है, एक के साथ रिसाइकल होना है। ये आपने जेन में सिर्फ रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो ये कौन सी स्लॉट बनती है? ये बन जाती है X4 की स्लॉट, X4 की स्लॉट। यानी ये काम भी तकरीबन उसी तरीके से करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, इसको समझते हैं। ये इसके जो बड़े जो सर्कल है ना, ऊपर वाले बड़े जो दो सर्कल हैं, इसकी अर्निंग जो है वो अप लाइन को जाती है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं अगर किसी की परसेंटेज की बात करता हूँ ना, तो वो आपने ना, मैं एक स्लॉट हम स्पेसिफिक कर लेते हैं। हम इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी और इसको भी। हमारे पास सिर्फ एक ही स्लॉट है, वो ये वाली है, क्लियर। अब हम बात करेंगे 15 वाली स्लॉट की। यानी मैं अगर बोलूंगा 70% तो वो इस 15 का 70% होगा, अगर बोलूंगा 30% तो इस 15 का 30% होगा। मिसाल के तौर पे अगर 15 का लगाए ना 70%, ऑलमोस्ट $9 वो बनेंगे, नहीं मेरा ख्याल है $11 वो बनेंगे। और अगर उसका 30% लगाएं तो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग वो डॉलर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो ऊपर वाले बड़े, अच्छा इस स्लॉट को ही हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सारी स्लॉट एक ही है, उसके ऊपर जो प्राइस है वो सिर्फ चेंज होती है, उसका प्लान एक ही रहता है, क्लियर। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बड़े दो सर्कल है ना, इसकी अर्निंग जाएगी आपकी अपलाइन को, ये अपलाइन को चलेगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं आया है। लेकिन इसके जो नीचे लोग है ना, ये वाले, ये चार ये वाले, और इसके नीचे जो 8 है वो वाले। अब ये जो चार है ना, इसका आपको आएगा 30%। फिर एक दफा समझा दूं, ये 30% किसका आएगा? ये 30% इस, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं गाइड कर, ओके। ये 30% मुझे किसका आएगा? ये 30% मुझे आएगा इस 15 का, इस 15 का मुझे 30% आएगा, जो कि मुझे यहाँ पे अर्निंग देगा, क्लियर। अब ये 30% मुझे, एक मिनट, ये 30% है मुझे 15 का आएगा ना। इसी तरीके से जब मेरी टीम में कोई और लोग अपग्रेड करेंगे तो उसका भी या मुझे आएगा या मेरी डाउनलाइन को किसी को जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा उसको हमने समझना है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज समझाई नहीं, जो कि X4 की आपने ढूंढना होता है कि कब और किसको और कैसे गई है। चले आपने तो पूछा नहीं, मैं आपको वही बताता हूँ कि आप X4 की जो स्लॉट है वो कब और कैसे जाती है, इस स्लॉट के बाद वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने देखना है कि यहाँ पे ये इसका आपको आ गया 30%। 30% किसका? इस 15 का 30% होगा। वो 30% कितना होता है, इस स्लॉट के नीचे भी आपको समझाया गया होता है। इस स्लॉट का ये है आपका 70% और 10.5, और इसका 30% कितना होगा, ये आपने जेन में रखना है। इसका 30% है 4.5, ठीक है। 4.5 इसका 30% है, और 10.5 जो है वो इसका 70% है। यहाँ पे आपको आए 30% इसका, ठीक है। और ये यहां से आपको आए 70%, यानी 4.5 आपको आए 4 दफा, और 10.5 आपको आए ऑलमोस्ट 8 दफा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, आपने एक सवाल यहाँ पे उठता है कि X4 की स्लॉट ऐसे थी, इसका ये वाला जो सर्कल था ना, ये जब फिल होता था तो अप लाइन को अर्निंग जाती थी, यानी 100% हमारा रिसाइकल होता था। यहाँ पे रिसाइकल क्या होगा? यहाँ पे सर आपका रिसाइकल बड़ा सिंपल है। या ये देखें, इस स्लॉट के करीब ना, इस सर्कल के करीब एक येलो सा सर्कल है,
जो कि बाकी किसी सर्कल के गिर्द नहीं है, सिर्फ इसी की गिर्द है। इसका मतलब ये है कि ये हुआ है हमारा स्टोर कॉइन। क्या हुआ है? स्टोर कॉइन हुआ है। कितना? 30%। अब ये जो लास्ट वाला सर्कल है ना, ये जब फिल होगा ना सर, जैसे ही ये फिल होगा ना, तो इसका 70% इस 30% के साथ जाके मिलेगा और ये बनेगा 100%। किसका? ये 100%, यानी 4.5 मेरा स्टोर कॉइन है और इसके साथ 10.5 मिलेगा, तो ये बनेंगे $15। और ये मेरी स्लॉट दोबारा से रिसाइकल हो जाएगी, सारे खाने खाली हो जाएंगे और दोबारा से मुझे अर्निंग दे देगी। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। इसके बाद चलते हैं यहाँ, मेरा ख्याल है ये स्लॉट तो बड़ी इजी थी, ये भी आपको समझ आ गई होगी। बताइएगा, ये स्लॉट क्लियर है आपको? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी से बताइएगा। ओके सर, मुझे कोई समझ नहीं आया। ओके आसिम, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। X4 की स्लॉट आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आपके लिए ये रिपीट करूंगा। क्लियर? यहाँ पे मुतीन है, उसको क्लियर है। मेरा ख्याल है बाकी सब लोगों को भी ये क्लियर होगा। अब चलते हैं अपनी अगली जो स्लॉट है, मेरी फेवरेट स्लॉट है। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा अर्निंग देने वाली स्लॉट है। इसको कभी भी आपने डिनाई नहीं करना है, इसको कभी भी इसकी अहमियत को भूलना नहीं है। जिसका नाम है एक्स गोल्ड। बहुत कमाल की स्लॉट है, बहुत मजे की स्लॉट है। चले इसको हम खोलते हैं। इसका भी वैसे ही है। स्लॉट कोई भी है, आपने ये ध्यान में रखना है कि स्लॉट एक ही तरीके से काम करती है। प्लान उसका एक ही होता है, सिर्फ उसके जो प्राइस है ना वो चेंज हो जाती है। सिर्फ प्राइस चेंज होती है, प्लान उसका वही रहता है। ठीक है, प्राइस को हमने देखना है और प्लान एक ही स्लॉट, एक ही जो है ना लेवल का हमने देखना है। बाकी सबका एक ही तरह का होता है। ठीक है, 1 मिनट ये खुल जाए। ओके, ये हमारा एक्स गोल्ड खुला। अब यहाँ पे ये आज इंटरनेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, माजरत आप सब लोगों से। आप सब लोगों का टाइम बहुत कीमती है। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि इन तमाम स्लॉट में ना सर्कल एक जैसे ही हैं, सिर्फ उसके ऊपर ना कीमतें चेंज हो गई हैं, ये वाली कीमतें चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ना यहाँ पे हर किस्म का कलर मौजूद है, कलर मौजूद है। ये वाला जो है ये यहाँ अपलाइन की तरफ से आता है, यहाँ डाउन लाइन से क्रॉस होके आता है। क्रॉस क्या होता है? यहाँ पे आप हैं, आपके साथ एक मेंबर ज्वाइन है, इसके साथ एक मेंबर ज्वाइन है, अब इसके साथ भी एक मेंबर ज्वाइन है। मिसाल देता हूँ, अब इस बंदे ने स्लॉट एक्टिवेट नहीं की, लेकिन इसको समझ आ गई कि स्लॉट की सारी गेम है। इसने स्लॉट जब एक्टिवेट किया ना, तो वो डायरेक्ट जाके आपके साथ जुड़ते हैं, इन दोनों को क्रॉस करते हैं और आपके साथ ऐसे येलो सर्कल आ जाते हैं। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। ये तो खैर मेरी अपलाइन की तरफ से आए हैं, ये भी अपलाइन की तरफ से रिसाइकल होकर आया हुआ है। ठीक है, तो और ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज को मैं समझाता हूँ। ऑरेंज, आप ज्वाइन है, आपके साथ ये बंदा ज्वाइन है। ठीक है, ये जब आपके स्लॉट में आएगा तो ये बनेगा व्हाइट, जैसे ये वाला है। ठीक है, जब इसके साथ कोई बंदा आएगा ना, तो वो आपकी स्लॉट में ना ऑरेंज बनाएगा, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज आपके साथ बनाएगा। क्लियर? अब ये जब इसके साथ जुड़ा तो जाहिर बात है आपके स्लॉट में भी आएगा, तो वो यहाँ पे ऑरेंज बनाएगा। इसका मतलब ये है कि ये देखें, मैं आपको, ये बंदा मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन है, इसके साथ ये वाला मेंबर ज्वाइन है, अब इसके साथ मेंबर नीचे ये ज्वाइन है, अब इसके साथ मेंबर ये ज्वाइन है। क्लियर? लेकिन ये भी मेरा डायरेक्ट है, ये भी मेरा डायरेक्ट है, ये भी मेरा डायरेक्ट है और ये भी मेरा डायरेक्ट है। ये सिर्फ इनडायरेक्ट आया है जो कि इसके साथ होगा। ये आपने समझना है। ये कलर बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी है। कलर को समझना, कलर को ध्यान में रखना। कलर आपको बताता है कि ये आपको अर्निंग कहाँ से है, ये देखना भी नहीं पड़ता आपको। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये नीचे वाला सर्कल भूल जाए, ये नीचे वाले सारे सर्कल आप भूल जाए, तो क्या ख्याल है? ये स्लॉट एक्स एक्स वाली नहीं बन गई? और अगर मैं कहूँ कि इसका भी भूल जाए, तो ये X4 बन गई। इसका मतलब है कि ये स्लॉट ये भी उसी तरीके से काम करेगी। कुछ कुछ जो हिस्सा इसका हिस्सा है ना, वो वैसे ही काम करेगा। अच्छा, मैंने बताया था X4 जो है वो एक ही मेंबर को प्रॉफिट देगी, एक के साथ रिसाइकल होगी, और एक्स एक्स जो है वो एक के साथ रिसाइकल होगी, दो को फायदा देगी। एक्स गोल्ड जो है वो एक के साथ रिसाइकल होगी और 3 बंदों को फायदा देगी। ठीक है, 3 मेंबर्स को फायदा देगी, यानी आपके चौथे लेवल से भी आपको ये स्लॉट इनकम जनरेट करके देती है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग स्लॉट है। इसके प्लान को समझते हैं। सर, ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, ये वाले 2 सर्कल, ये देते हैं आपकी अपलाइन या अपलाइन की टीम को अर्निंग देते हैं। ये हर स्लॉट में ऐसा ही है, X3 के अलावा। क्लियर? अब ये जो नीचे वाले 4 सर्कल है ना, ये वाले ये आपको देंगे 20%। सर 20% किसका? अगर वो स्लॉट 80 वाली है तो 80 का 20%। अगर वो स्लॉट मिसाल के तौर पे $1000 वाली है तो $1000 के का 20%। अगर ये स्लॉट है 20 की, $20 की, तो $20 का 20
परसेंट कितना बनेगा, तकरीबन 4% ये बनेगा। कितने दफा आपको आएगा, 4 दफा, 4 दफा आएगा, ठीक है। $4 बनेंगे, $4 बनेंगे, और ये कितनी दफा आपको आएंगे, 4 दफा, ठीक है। अब उसके नीचे जो ये 8 सर्कल है ना, उससे थोड़े से छोटे, ये आपको देंगे तकरीबन इसका देंगे 30%, ठीक है। ऊपर वाले सर्कल 20%, नीचे वाले जो सर्कल है वो आपको देंगे 30%। 30% तकरीबन ये बनेगा कोई ऑलमोस्ट $6 बनेंगे, ठीक है। $6 ये बनेंगे। अब ये $6 बने, और ये आपको देंगे कितनी दफा, 8 दफा, यानी तकरीबन $48 ये आपको ये स्लॉट जनरेट करके देगी, ठीक है। अब ये इसके नीचे जो छोटे जो सर्कल्स है ना, ये है 16, गिन ले, 16 सर्कल्स हैं। अब ये 16 सर्कल्स आपको 50% जनरेट करके देंगे। 50% किसका, जितने की वो स्लॉट है। अब ये स्लॉट जो है वो 20 वाली है, तो 20 का जो 50% है वो बनेगा 10, $10। कितनी दफा, 16 दफा, यानी $160, 160, और ये 48, 208, और ये तकरीबन इसने देने थे आपको $16, ठीक है। एक तकरीबन ये 220 के करीब आपको ये स्लॉट अर्निंग देगी। 220, $220 ये आपको देगी। लगाए कितने थे, सिर्फ 20। सर आपको ऑलमोस्ट कोई 11% ये स्लॉट जो है वो इनकम जनरेट करके देती है। क्लियर। अब यहाँ पे इसका जैसे एक्स एक्स का था ना, ये ऐसे स्लॉट दो बन के 100% आपको अर्निंग वो स्लॉट रिसाइकल कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना ये देखें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दो हिस्से हैं इसके ना, इसके इस स्लॉट के दो हिस्से हैं, एक नहीं है। इसके इस स्लॉट के दो हिस्से हैं। अब दोनों हिस्सों को आपने ध्यान से समझना है कि इस स्लॉट का इस हिस्से में जो आखिरी सर्कल, लास्ट लाइन में से जो आखिरी सर्कल फिल होगा ना, उसका 50%, मिसाल के तौर पे आखिरी सर्कल फिल होता है ये वाला, ये बना आपका 50%, मतलब $10। और इस हिस्से का भी आखिरी सर्कल मिसाल के तौर पे फिल होता है, अब जैसे ये फिल हो रहा है ये वाला, तो इसका क्या बना, 50%, कितना, $10। तो $10 ये और $10 ये कितने बने, $20। मतलब ये वाली स्लॉट यहाँ से स्टोर कॉइन होके दोबारा से जब बनती है, तो ये दोबारा से रिसाइकल होती है, और ये दोबारा से सारे सर्कल आपको खाली होके दोबारा से अर्निंग देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये देखें, मैंने लगाए कितने हैं, सिर्फ $20, और मैंने कमाई कितनी है, $408। आप हिसाब लगाएं कि ये कितनी कमाल की स्लॉट है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आप समझते हैं ये वाला एक्सकोर भी आपको जो है ना अर्निंग अच्छी दे सकती है, अगर आप इसमें थोड़ी सी वर्किंग करते हैं तो। अब इसका भी ना, वो जो काम कर रहे थे ना वो सारे डॉलर्स में कर रहे थे, BUSD में, ये करते हैं BNB में, ये करते हैं BNB में। उसका जो बाकी जो थे ना, वो जो स्लॉट सी X4, XX, X गोल्ड, वो आपको ट्राइंगल की सूरत में अर्निंग दे रहे थे ऐसे, ठीक है, ऐसे अर्निंग दे रहे थे। इस तरीके से वो बढ़ते जा रहे थे ना, लेकिन ये आपको देते हैं सर्कल की सूरत में, सर्कल की सूरत में। अब यहाँ पे इसको खोलते हैं। अब ये भी वैसे ही है सर, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, फिर आपको बताता हूँ कि जो स्लॉट है ना, आपकी स्लॉट सारी एक तरीके से होती है। प्लान एक तो एक ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कीमत है वो चेंज होती जाती है, कीमत उसकी चेंज हो जाती जाती है। सिर्फ आपने कीमत को देखना है, प्लान एक ही होता है सबका। अब खोलते हैं इस प्लान को ना, इसको खोलते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करती है। सर इसमें जितने भी सर्कल है ना, जितने भी सर्कल है वो सारे सर्कल आपको 50% अर्निंग देंगे, 50% अर्निंग देंगे। किसकी, जितने की वो स्लॉट है। अब ये स्लॉट इसकी है, इसकी 0.018, तो अर्निंग कितनी 50% बनेगी, 0.009, ठीक है, 0.009। हर सर्कल आपको यही अर्निंग देगा, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो। अब यहाँ पे जो आखिरी दो सर्कल फिल होंगे ना, मिसाल के तौर पे अब आखिरी ये सर्कल फिल होगा, और लास्ट में ये सर्कल फिल होगा, 50% इसका और 50% इसका, ये दोनों मिलेंगे और ये बनाएंगे 100% इसका, और ये आपको दोबारा से ये स्लॉट खाली कर देगा, अर्निंग देने के लिए रेडी कर देगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्लॉट की तरफ, जो कि मैक्स स्कोर है। सर ये एक्स गोल्ड का उल्टा है, एक्स गोल्ड का उल्टा है। जैसे एक्स गोल्ड ऊपर वाले स्लॉट थोड़ी अर्निंग देते थे, और नीचे वाले स्लॉट जो है वो बड़ी अर्निंग देते थे, वो ट्राइंगल में थे और ये सर्कल में है। ये सिर्फ आपने इतना तो फर्क है, बाकी ये सेम है। ये देखें यहाँ पे, ये जो
सेंटर वाले लोग है ना, सेंटर वाले, ये आपको देंगे 50%, ठीक है। और ये इसके जो बाहरी लोग है ना, ये वाले, ये आपको देंगे 30% इनकम। और ये लास्ट वाले हैं, ये आपको देंगे 20% इनकम। एक्स गोल्ड का उल्टा हो गया, सिंपल है। बाकी अगर देखना चाहते हैं कि ये जो छोटी छोटी आईडीज हैं आपको नजर नहीं आती, जो लास्ट वाली है उसको आपने कैसे देखना है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये इसको जूम करने के लिए दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहला सर्कल आ जाएगा, दूसरा, ये तीसरा, ये सारा आपको यहीं से यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएगा। क्लियर? तो ये स्लॉट भी बड़ी इजी है। अब चलते हैं अपने एक्सप्लोर की तरफ। जो मैंने समझाना था आपको एक्सप्लोर में, लास्ट बताना था कि कैसे पता लगता है कि आपकी अर्निंग किसको कब और कितनी गई हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आईडी यहाँ पे खोल लेता हूँ, जो कि जिस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। 9195, ये हमने आईडी खोली। जल्दी से 1 मिनट रह गया बस। ओके, चले, मेरा ख्याल है ये फिर भी पड़ जाएगी। 1 मिनट रह गया हमारी ट्रेनिंग को। तो ये तो आईडी खुल नहीं रही। इंशाल्लाह फिर मौका मिला, फिर अगर जिंदगी रही, आपसे मुलाकात हुई, तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एक्स4 बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त स्लॉट है। अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, तो बिलीव करें कि आप मास्टर बन जाएंगे इस तमाम स्लॉट्स के। यही एक स्लॉट है जिसको समझना इंतहाई जरूरी होता है। तो ये ट्रेनिंग मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। और अल्लाह करे आपको समझ आए, और आप इससे फायदा उठाएं, अपनी टीम को भी आप गाइड कर सकें। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ सेशन का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामना अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।